करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, कोमा रेखा x इक्वल टू √3y एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ये देखना होता है कि कर्व कौन कौन से दिए हैं, वक्र कौन कौन से दिए हैं। एक वक्र दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक रेखा दी है x इक्वल टू √3y। तो इन दोनों के ग्राफ खींचेंगे पहले हम। किसी भी व्यापक वृत्त का समीकरण जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, किसी भी वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां h और k, जहां h के वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं, सेंटर के निर्देशांक तथा a त्रिज्या है। तो जो दिया गया वृत्त है इसकी कंपैरिजन अगर हम इस इक्वेशन 1 से करें तो होगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यानी ये ऐसा वृत्त होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु हो 0 0 और त्रिज्या 2 हो। तो हम एक वृत्त बना लेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या 2 इकाई हो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब इस रेखा का ग्राफ हमें खींचना है। दी हुई रेखा है x इक्वल टू √3y, या इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/√3x। ये ऐसी रेखा है y इक्वल टू mx की फॉर्म में। कंपैरिजन कर लेंगे, m इक्वल टू 1/√3 हो गया और जो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री आ गई। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, पर फिर भी हम अंदाजे से इसकी एक चित्र खींच लेंगे। और ये ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से होके जाती है। तो हमारी जो इसमें ग्राफ होगा वो हम लगभग ऐसा मान सकते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल है। तो हमें एरिया बताना फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन और इस सर्कल द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, इस लाइन, इस सर्कल और एक्स एक्स से घिरा क्षेत्रफल। तो वो जो एरिया होगा वो हमें ये वाला एरिया बताना, ये वाला। अब ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक। तो हमें, अगर हम बात करें इस पॉइंट के निर्देशांक अगर हमें पता हो, यानी इस पॉइंट के, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, इन दोनों एरिया को हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। पहले और इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों का। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरी मान लेते हैं x इक्वल टू √3y। इक्वेशन 2 से x का मान फर्स्ट में रख देंगे, तो √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपका 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो y स्क्वायर की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू ±1। अब y की वैल्यू आई ±1। अब हम केवल प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर
यहाँ -1 इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए रहेगा ये, यानी y कोऑर्डिनेट -1 इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, √3y, यानी 1 × √3। तो x कोऑर्डिनेट आया इसका √3। तो यानी इस वाले पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो आए √3, 1। तो इसका मतलब है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो √3 है, यहाँ तक की डिस्टेंस जो है √3 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो √3, 0 हो जाएंगे, और यहाँ तक की जो वैल्यू है वो रेडियस है, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, 0। अब क्वेश्चन करेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलने के बाद हमें एरिया निकालना। तो एरिया जो आएगा, इस वाले पॉइंट के निर्देशांक ओ मान लिए हैं हमने, इसके ए, इसके सी, इसके बी। तो जो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा भाग ओ ए सी का क्षेत्रफल प्लस भाग ए सी बी का क्षेत्रफल। तो जो भाग ओ ए सी है, इसके लिए जो y की वैल्यू लेंगे हम वो रेखा वाली लेंगे, क्योंकि रेखा से नीचे का क्षेत्रफल है। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से √3, और y की वैल्यू होगी 1/√3 x dx। ये वाली वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू 1/x √3। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिमिट हो जाएंगी इस वाले रीजन के लिए √3 से 2 तक, और यहाँ y की वैल्यू ली जाएगी सर्कल वाली, ये आएंगी 4 - x² का स्क्वायर रूट और dx। इसको सोल्व कर लेंगे हम। 1/√3 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हुआ x²/2, 0 से लेके √3 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन हुआ x/2 √4 - x² प्लस a²/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a। a की जगह हमारा 2 है, और लिमिट लगा देंगे √3 से लेके 2 तक। अब जो इसमें वैल्यू रखेंगे हम लिमिट्स की, तो ये आ जाएगा हमारा 1/√3, ऊपर की वैल्यू रख दी हमने √3 का स्क्वायर अपॉन 2 -0, ऐसी प्लस जब इसमें 2 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 2/2 4 - 2 का वर्ग 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो केवल ये वैल्यू बचेगी 4/2 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब √3 रखते हैं तो √3/2, 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, चलो लिख देते हैं 4 - 3 प्लस 4/2 साइन इनवर्स x की जगह हम √3 रख रहे हैं, √3/2। ये हुआ 1/√3 इंटू 3/2 प्लस 4/2 का मतलब 2 हो गया, ये 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 माइनस √3/2, ये 1 हो गया, यहाँ माइनस आएगा बीच में, क्योंकि ये वैल्यू रख रहे थे हम इस वाले में सारे में, माइनस के 2 साइन इनवर्स √3/2। साइन की जो वैल्यू है, किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, π/3 की। तो ये आया √3, यहाँ √3 बचा, क्योंकि 3 को √3 × √3 लिखा जा सकता है,
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये हुआ पाई माइनस 2 पाई/3 माइनस के √3/2। √3/2 से √3/2 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, इक्वल टू पाई/3 आ गया आंसर वर्ग इकाई में। यही अभिष्ट क्षेत्रफल है हमारा। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, एक रेखा दी गई है x इक्वल टू a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² इक्वल टू a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर से ही हम एक वृत्त दिया हुआ है हमें x² + y² इक्वल टू a², और जो रेखा दी गई है x इक्वल टू a/√2। तो x इक्वल टू समथिंग जो लाइन होती है वो y एक्स के समांतर होती है। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमारा जो सर्कल है वो कुछ ये है। तो इसके सेंटर 0 0 है पहले की तरह ही, और इस वाले पॉइंट के को जो कोऑर्डिनेट हैं वो a0 है क्योंकि इसकी रेडियस a है। और हम x इक्वल टू a/√2 यानी x एक्स से a/√2 डिस्टेंस पर एक लाइन खींच लेंगे, ये मान लो। तो इस लाइन ने इस वृत्त को 2 भागों में बांटा, एक बड़ा भाग तो ये वाला हुआ और छोटा भाग हम देख रहे हैं ये वाला हुआ। तो हमें छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इस क्वेश्चन में हमें किसी भी इक्वेशन को हल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कटान बिंदु को हल करने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट के निर्देशांक हमारे पास हैं ही a/√2 और 0। ये वाला जो एरिया है इस वृत्त द्वारा और एक्सिस द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। इसका डबल कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी और वाई एक्सिस के अबाउट भी। तो हम केवल इस वाले एरिया का, इस वाले रीजन का एरिया निकालेंगे ऊपर वाले का, और इसका दुगना कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो अभिष्ट एरिया है, अभिष्ट क्षेत्रफल रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, इसके निर्देशांक हैं a/√2 नीचे वाले के, और जो यहाँ की वैल्यू है वो a है y dx, और इसका दुगना 2 a/√2 से a, y की वैल्यू वृत्त से रख लेंगे, ये वाली y की वैल्यू बनेगी हमारी √a² - x²। चूंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले रहे हैं और उसी का दुगना करेंगे तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव को छोड़ देंगे। तो ये हुआ a² - x² dx। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास 2 x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट जो है वो रखेंगे a/√2 से a तक। 2, अगर हम a लिमिट रखते हैं तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा a²/2 साइन इनवर्स 1। अब नीचे वाली लिमिट रखेंगे माइनस a/√2/2 प्लस, सॉरी माइनस ही आएगा इसमें भी, a²/2 साइन इनवर्स x की जगह a/√2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2, ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर भी वैल्यू रखनी थी, a² - a²/2।
ये हुआ 2a² / 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हुई π/2 माइनस a/2√2। और अंदर जब सोल्व कर लेंगे इसको, 2 एकम 2 में से 1 गया 1, और 1a² का मतलब है वर्गमूल से बाहर आ गया तो a बचा, और बटे में है 2 यानी √2 माइनस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4। ये हुआ हमारा 2πa² / 4 माइनस a²/4 माइनस πa² / 8। इसको हम 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो ये हुआ πa² / 2 माइनस a²/2 माइनस πa² / 4। इसको हम लिख सकते हैं, ये और ये आपस में सोल्व हो सकते हैं। ये बनेगा πa² / 4 माइनस a²/2 वर्ग इकाई। यही आंसर है हमारा, वर्ग इकाई। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यदि x = y² एवं रेखा x = 4 से घिरा क्षेत्रफल रेखा x = a द्वारा 2 इक्वल जो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जो इक्वेशन दी हुई है x = y², y में समघात है, इवन पावर है, तो ये x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और x की जगह 0 रख सकते हैं, y की जगह 0 रख सकते हैं, तो संतुष्ट करता है। तो एक परवलय को डिनोट करता है इस तरह के। इसमें दिया हुआ है x = 4 मान लेते हैं कहीं, यहाँ ये x = 4 है। प्रश्नानुसार जो x = a कोई लाइन है, इस वाले एरिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो हम कहीं यहाँ x = a लाइन खींच लेते हैं जो y अक्ष के समांतर होगी। ये x = a है, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए a0, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 4 0। अब प्रश्न की शर्त के हिसाब से ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल है, तो हम प्रश्न की शर्त के हिसाब से लिख देंगे 2 × इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 है, 0 से a y dx इक्वल टू 2 × a से लेके 4 तक y dx। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 0 से a y की वैल्यू रख देंगे √x dx इक्वल टू a से लेके 4 तक √x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, x की पावर 3/2/3/2, लिमिट रख देंगे 0 से a तक। इधर भी x की पावर 3/2 से 3/2, और लिमिट आ गई a से लेके 4 तक। ये हुआ 2/3, x की पावर 3/2, 0 से a, यहाँ भी 2/3, x की पावर 3/2, a से 4 तक। 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ये हो गया 2a की पावर 3/2 इक्वल टू
2 की पावर 2 3/2, घात की घात में गुना हो जाते, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 a की पावर 3/2 इक्वल टू 8 a की पावर 3/2 इक्वल टू 4, दोनों तरफ का घनमूल लेंगे पहले, तो a की पावर 1/2 इक्वल टू 4 की पावर 1/3 हो गया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 4 की पावर 2/3। तो यही a का आंसर है।